नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी स्टोर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक बार फिर मैं कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं और वो भी साइंस से। बच्चों, एकदम आपके सोच को बदल देगा ऐसा टॉपिक आपके सामने आएगा। आप आश्चर्य हो जाएंगे, ऐसा टॉपिक लेके आया हूं मैं आज। बच्चों, मैं बताने वाला हूं, जैसे बच्चों आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट सभी ने देखा है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, हमारे चश्मा पहनकर भी नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोप क्या होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिख पाता है। वो छोटे छोटे कणों को बहुत गुना कई गुना बड़ा करके दिखा देता है और वो हमें आसानी से दिख जाता है। ये यंत्र एक माइक्रोस्कोप होता है, उसके माध्यम से दिखता है, हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो चलते हैं, आज हम आपको माइक्रोस्कोप से 10 ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला बच्चों, हम बात करते हैं रेत की। रेत आपको अपनी नंगी आंखों से देखना चाहोगे तो रेत इस तरीके का दिखेगा। उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो रेत की जो कण हैं वो कई गुना बड़े हो गए हैं माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, और ये कण 3D में पत्थरों की तरह, चमकीले पत्थरों की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से माइक्रोस्कोप से दिखता है। अब बात चलती है बच्चों नंबर 2 पे। और जैसे बच्चों आपने बालों में जू को देखा होगा, अक्सर देखा होगा, आसपास देखा होगा कि बालों में जू चिपके होते हैं और बच्चों इस तरीके के दिखते हैं। देखो वो उस वक्त इस तरीके के दिखते हैं। यदि हम इन बालों को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोप से जू है ना, बालों पर एक रावण की तरह, राक्षस की तरह चिपके हुए दिखाई देते हैं और इनके कई सारे पैर दिखाई देते हैं। और देखिए, आपको आश्चर्य में पड़ गए होंगे, क्या जू ऐसा दिखता है? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, माइक्रोस्कोप से ऐसे ही जू दिखते हैं। चलते हैं बच्चों, हम आज अपनी तीसरी चीज दिखाएंगे, आपको तीसरी बात बताएंगे। ठीक, हाँ, मच्छर। अब हम मच्छर के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, मच्छर आपको इस तरीके का दिखता है जब हमारे बॉडी, शरीर पर कहीं पर भी बैठा होता है। लेकिन बच्चों, जब हम माइक्रोस्कोप यंत्र से ये मच्छर का जो सिर है इस तरीके का दिखता है। देखो कितना घिनौना दिखाई दे रहा है, कितना बेकार दिखाई दे रहा है, रावण सा दिखता है, राक्षस सा दिख रहा है। देखो सिर दिख रहा है, देखो आप इसको देख के ही डर जाएंगे। यदि ऐसा इतना बड़ा मच्छर आपके सामने आया, क्या अपनी बॉडी पर बैठने दोगे? बिल्कुल नहीं बैठने दोगे। देखो ये रहा। हम चलते हैं अगली बात के पास अपनी। अक्सर बच्चों आपने देखा होगा, छिपकली आपके आसपास घरों में दीवारों पर चिपकी हुई रहती हैं और आपको इतनी घिन नहीं आती उनसे, इतना वो नहीं होता। देखो बच्चों, जब हम इसी के छिपकली के पैर को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो देखो ये इस तरीके का दिखाई देगा, नुकीला ऐसा दिखाई देगा कि ये किसी को फाड़ ही देगा। हल्का सा कर दिया, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जहां भी लगाया वहां से फाड़ देगा। देखो इस तरीके के नुकीला इसका दिखाई देता है। और बच्चों, ये भी कहा जाता है कि छिपकलियां जो होती हैं शीतकालीन में महीनों भर शीत निद्राओं में चली जाती हैं। ये शीत निद्राओं में चली जाती हैं, मतलब ये सोती रहती हैं। इसीलिए हमें सर्दियों में छिपकलियां कम दिखाई देती हैं। चलते हैं बच्चों अपनी अगली बात के पास, मानव जीभ। देखो, मानव जीभ ऐसी दिखाई देती है। आप अपनी जीभ को बाहर निकाल कर देखेंगे, शीशे में देखेंगे तो जीभ ऐसी दिखाई देगी। यदि हम इसी जीभ को माइक्रोस्कोप से देखें तो जीभ इस तरीके की दिखाई देगी। ये नुकीले देखो, नुकीले कांटे से दिखाई दे रहे, कांटे से इस तरीके से हमारी जीभ छोटे छोटे चीजों से बनी होती है। लेकिन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ये बहुत बड़ी दिखाई देती है, आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब बच्चों चलते हैं अपने नए, जैसे तेरी सुशील आंखें, नसीली आंखें, समुद्री आंखें, कितनी प्यारी आंखें लगती हैं। जब इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये आंखें इस तरीके की दिखाई देती है, हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। साथियों देखेंगे स्क्रीन पे किस तरीके की दिखाई दे रही हैं हमारी आंखें, ये इस तरीके की होती हैं। अब बच्चों चलते हैं अगले, मकड़ी का जाल। आपने देखा होगा मकड़ी के जाल से धागे वगैरह बनते हैं और बहुत यूज होता है। मकड़ी का जाल इस तरीके का होता है और जब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मकड़ी का जाल इस तरीके का दिखाई देगा। आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से इस तरीके का दिखाई देगा। अब चलते हैं बच्चों अपने, आपने देखा होगा नमक जो साल्ट होता है हमारा इस तरीके का दिखाई देता है, जैसे हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो आपने लूडो की गोटी देखी है, इस तरीके का हमारा नमक दिखाई देता है, लूडो की गोटी की तरह, लूडो की गोटियों की तरह नमक दिखाई देता है, जैसे हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कब? माइक्रोस्कोप से देखने पर। जिसका सभी को इंतजार था, दही। और बच्चों, जो दही होती है, दही बैक्टीरियाओं से मिलकर बनी होती है।
हम दूध में दही का थोड़ा सा डाल देते हैं तो वो बैक्टीरिया उस दूध में जाते हैं और उस दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते रहते हैं रात भर और सुबह वो दही बन जाती है और उस दही में अनाप शनाप असंख्य बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत पौष्टिक लाभदायक होते हैं जैसे कि दही में उपस्थित होते हैं। इसका नाम लैक्टोबैसिल्स होता है जो हमारे लिए बहुत, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत, हमारे शरीर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और उन्हें हमें ग्रहण करना ही चाहिए। यदि बच्चों आपने माइक्रोसॉफ्ट से इस दही को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप दही कभी खा पाएंगे। दही में जो बैक्टीरिया होते हैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि दही में जो बैक्टीरिया किस तरीके से घूमते, मतलब मोशन करते हैं, गति करते हैं, किस तरीके से चलते फिरते रहते हैं। आपको मैं ये भी अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बैक्टीरिया चलते हैं। इनका नाम मैंने बता दिया है, लैक्टोबैसिल्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और हमें ग्रहण करना भी चाहिए। बच्चों कभी भी इसको माइक्रोसॉफ्ट से मत देखना क्योंकि आप कभी भी दही फिर खाएंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चलते देखते हैं भाई, यदि हम इस दही को देखो कितनी सी मटके में रखी हुई दही कितनी सुंदर लग रही है। यदि हम इसी को माइक्रोसॉफ्ट से देखें तो आप उसके अंदर जो उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं वो इस तरीके के दिखाई देंगे। देखो हमारे स्क्रीन पर, सभी बच्चे ध्यान दें, स्क्रीन से देखें कि ये बैक्टीरिया इस तरीके के दिखाई देंगे। बच्चों मुझे पूरा अनुमान है यदि आपने बैक्टीरिया को माइक्रोसॉफ्ट से देखा तो आप कभी जिंदगी में दही नहीं खाओगे। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं मोशन किस तरीके से, चलते किस तरीके से, गति किस तरीके से करते हैं। तो साथियों देखिए ये गति इस तरीके से करते हैं जैसे हमारी स्क्रीन पर ये बैक्टीरिया चल रहे हैं। कोरोना वायरस, बच्चों जैसे हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को हम अपनी आंखों से देखते हैं तो इस तरीके के आंखों से हालांकि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक पिक्चर जो हमारे देश में घूम रही है, विदेशों में, इस देश में सभी में घूम रही है, पिक्चर इस तरीके की होती है जैसे हमारे स्क्रीन पे है। यदि इसे माइक्रोसॉफ्ट से देखा जाए, हालांकि हम इसको भी नहीं देख पाते हैं, यदि हम माइक्रोसॉफ्ट से देखा जाए तो ये इस तरीके का दिखता है कोरोना वायरस। तो सभी बच्चे ने हमारी ये 10-11 चीजें जो देखी हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा है, हमने जो समझाया आपको माइक्रोसॉफ्ट से, आपको कैसा लगा है, आप फीडबैक देंगे। और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे और अपने दोस्तों में, यारों में शेयर करे। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे आपने माइक्रोसॉफ्ट से इनमें से कोई चीज को देखा है या नहीं देखा, और मुझे कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। ओके, धन्यवाद।